आज पूरे देश के लिए एक दुखद घड़ी है। हमारे तीनों सेना के जो अध्यक्ष हैं वो, उनका परिवार और उनके साथी गंभीर रूप से घायल हुए हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, और उसमें कुछ की आधिकारिक तौर पर मृत्यु होने की भी पुष्टि हुई है और कुछ का इलाज चल रहा है। लेकिन सब कुल मिलाकर के घटनाक्रम आज पूरे देश के लिए बहुत दुखद है और स्तब्ध करने वाला है। और इसी दुखद घटना के बीच में एक खबर मिली, अभी मैं टीवी देख रही थी कि भारत सरकार की कैबिनेट ने आज केन बेतवा लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। तो मेरे को जैसे ही सूचना मिली तो हमारे बुंदेलखंड के विधायकों ने मुझे फ़ोन करने शुरू किए। तो मैंने उनको कहा कि उत्सव मत मनाइएगा, आज कोई उत्सव नहीं मनाना है। आज बहुत दुखद घटना हुई है, लेकिन फिर भी इस दुखद घड़ी में भी हमें भारत सरकार का अभिनंदन करना है कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी इच्छा पूरी करी, हमारा सपना पूरा किया। प्रधानमंत्री जी ने पूरा भरोसा करके मुझे नदी जोड़ो योजना दी थी, और यह हमारा सौभाग्य था कि केन बेतवा लिंक परियोजना फ्रंट पे थी पहले से ही, क्योंकि उसकी शुरुआत सब भारत सरकार ने जब नदी जोड़ो योजना की समिति बनाई थी तो जो पहली योजना जिस पे विचार शुरू हुआ था वो केन बेतवा थी। तब मैं इधर थी और उधर मुलायम सिंह जी थे उत्तर प्रदेश में 2004 में। फिर 2004 के बाद अटल जी की सरकार जब चली गई तो 10 साल इस योजना को बिल्कुल चर्चा ही बंद हो गई, पूरी नदी जोड़ो योजना की। 14 से फिर शुरू हुई, जल संसाधन मंत्रालय मेरे ही पास था। 17 आते आते इसकी मंजूरी की स्थिति आ गई। और मुझे प्रधानमंत्री जी की तड़प आज तक याद है कि वो मुझे बोले कि उमा, मैं बुंदेलखंड में सबसे पहले केन बेतवा परियोजना को शुरू करने के लिए जाना चाहता हूँ। जब रिजल्ट आया उत्तर प्रदेश का, उसके बाद उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने इतना साथ दिया है, और ख़ास करके बुंदेलखंड की तो सारी सीटें बीजेपी के झोली में गई थी, विधानसभा की सीटें। इससे प्रधानमंत्री जी बिल्कुल भाव विभोर थे, और उन्होंने कैबिनेट में ही कहा कि केन बेतवा परियोजना ही पहली चीज़ होगी जो कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तब मैं और उत्साह से लग गई, और अंत में 17 का अंत आते आते योजना लगभग मंजूरी की स्थिति में आ गई थी। उसके बाद मेरा मंत्रालय बदल गया, लेकिन मुझे नितिन जी ने इससे अलग नहीं किया, और गंगा और केन बेतवा परियोजना की बैठक में वो आमंत्रित के तौर पर मुझे बुला लेते थे अपने साथ। फिर उसके बाद गजेंद्र सिंह जी भी मुझसे हमेशा फ़ोन पे बात करते रहे केन बेतवा परियोजना को लेकर, और पीएमओ के भी कुछ वरिष्ठ अधिकारी। उन्हीं के कहने पे, अगर आपको याद हो तो मैं कमलनाथ जी को मिलने गई थी। मैं अपने मन से नहीं गई थी केन बेतवा परियोजना को लेकर, मुझे कहा गया था कि आप मिल के आइए केन बेतवा पर, वो जो कहें वो हमें बताइए। तो इसलिए इससे मुझे भारत सरकार ने किसी न किसी प्रकार से संयुक्त रखा, और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकार ने भी अपना काम तेजी से पूरा किया। दोनों सरकारों को योजना पर कोई आपत्ति नहीं थी, उनके अपने जल बंटवारे के कुछ मुद्दे थे जिसमें उनको लगता था कि जब तक वो मुद्दे नहीं सुलझेंगे तब तक कहीं कोई एक नया मुद्दा और तो नहीं क्रिएट हो रहा है, और बड़ा है ये, क्योंकि पूरी ज़मीन डूब की मध्य प्रदेश की तरफ थी, वन भी पूरा मध्य प्रदेश की तरफ था। उत्तर प्रदेश में तो सिर्फ लोगों को करीब 2 लाख हेक्टेयर ज़मीन सिंचित होनी थी, और 4 लाख हेक्टेयर मध्य प्रदेश की ज़मीन सिंचित होनी थी, और 103 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होना था। तो इसलिए जो पर्यावरण था उसकी मंजूरी का जो विषय था वो मध्य प्रदेश से संबंधित था। जल भराव का जो स्थान था उसका विषय मध्य प्रदेश से संबंधित था। विस्थापन का जो विषय था उसका संबंध मध्य प्रदेश से था। तो ऐसी स्थितियों में ये नेशनल प्रोजेक्ट भी बन गया। वित्त आयोग को धन्यवाद देना चाहिए, योजना नीति आयोग को धन्यवाद देना चाहिए, उन सब ने साथ दिया इस मामले में, और अंत में ये योजना मंजूर हुई।